एक युग वो था जब पति को परमेश्वर माना जाता था। एक युग ये है जब पति को परमेश्वर के पास भेजा जा रहा है। एक युग वो था जब खुद सती हो जाती थी और एक दौर ये है जब पति को चिता तक पहुंचा दे रही है। एक युग वो था जब पति के पैर धोए जाते थे, पति के पैर पूजे जाते थे। एक दौर ये है जब पति का गला कटवाया जा रहा है। हमें पुरुषों को सजा देनी थी, लेकिन उन पुरुषों को जो गलत कर रहे हैं, जो महिलाओं के साथ, लड़कियों के साथ गलत कर रहे हैं, उन्हें उनकी गलती की सज़ा हमें देनी थी। जिनका कोई दोष ही नहीं है, जिन्हें आपके बारे में कुछ पता ही नहीं है, उन निर्दोषों को हम किस बात की सज़ा दे रहे हैं? चाहे वो सोनम का पति हो, चाहे वो मुस्कान का पति हो, जिन्हें उनकी ज़िंदगी के बारे में पता ही नहीं। वो तो अपनी एक नई ज़िंदगी की कल्पना कर रहे हैं, एक सुखी वैवाहिक जीवन की कल्पना कर रहे हैं, लेकिन उसी वैवाहिक जीवन को जीते हुए उन्हें मौत के घाट उतार दिया जाता है। उन्हें किस बात की सज़ा मिल रही है? और ये कौन सा महिला सशक्तिकरण है? ये कौन सी महिलाओं की शक्तियाँ, ये कौन सा वुमेन एम्पावरमेंट है जिसको हम सपोर्ट करेंगे? ये एक विकृत मानसिकता है, ये क्रिमिनल माइंडसेट है जिसको सपोर्ट नहीं, जिसके खिलाफ रह के उनको सज़ा दिलवानी अब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब जब कोई भी लड़की, कोई भी महिला फ्रिज में मिली हो कट के, कुकर में मिली हो, सूटकेस में मिली हो या खाई में मिली हो, हमने सबके लिए आवाज़ उठाई, हमने सबके लिए इंसाफ मांगा। तो आज जब बारी पुरुषों की है, आज जब पुरुषों के साथ अत्याचार हो रहा है, पुरुषों को मार दिया जा रहा है, तो हम आवाज़ क्यों नहीं उठा रहे? हम क्यों इस बात पे अडिग हो गए हैं कि नहीं, अगर महिलाओं के साथ इतने साल तक हुआ है और कभी पुरुष के साथ हो गया तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? उसे क्यों इतना इशू बनाना ज़रूरी है, बवाल बनाना ज़रूरी है? क्योंकि अब जो लड़कियों की सोच है, कुछ महिलाओं की सोच है, मैं सबको इंक्लूड नहीं करूँगी, लेकिन कुछ महिलाओं की जो सोच है वो बहुत गलत दिशा में जा रही है। हाल ही में मैंने अभी कुछ घंटे पहले एक न्यूज़ देखी कि एक महिला को अपने स्कूल के लड़के के साथ प्रेम हो जाता है और वो लड़का बोलता है कि तुम अगर अपने बच्चों से अलग हो जाओगी तो मैं तुमसे शादी कर लूँगा। उस महिला ने उस प्रेमी से शादी करने के लिए अपने 3 बच्चों का दुपट्टे से गला घोट के जान ले ली, सिर्फ उससे शादी करने के लिए। तो आप मुझे बताइए कि ये चीज़ें कहाँ तक सही हैं? और जब हम महिलाओं के साथ खड़े थे तो आज बारी है हमें पुरुषों के साथ भी खड़े होने की, क्योंकि उनकी जान भी कीमती है, उनका जीना भी ज़रूरी है, उनके परिवारों के लिए भी वो अहमियत रखते हैं। सोनम राजा रघुवंशी का ये जो मर्डर केस है, ये अभी तक का मुझे लगता है सबसे ज़्यादा दिल दहला देने वाला केस है। एक ऐसा केस जिसे 3 महीने से प्लान किया जा रहा था, एक ऐसा केस जो बीवी ने अपने ही पति को मौत के घाट उतारने के लिए प्लान किया, सिर्फ इसलिए ताकि वो विधवा हो सके और विधवा हो के वो अपने प्रेमी से शादी करने के लिए अपने पिता पे दबाव बना सके। अगर मेरी ये सारी जितनी भी लड़कियां हैं जिनकी शादी होनी है, हो चुकी है, ये जितनी भी महिलाएं हैं, क्योंकि अभी बीते कुछ दिनों में बहुत सारे ऐसे केसेस सामने आ रहे हैं जिसमें बीवी अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या करवा रही है। तो अगर आप अपने पति के साथ खुश नहीं हैं, अगर आप किसी और के साथ जाना चाहते हैं तो हंसी खुशी जाइए। आप एक बार अपने पति को बोल दीजिए कि भाई मुझे आपके साथ नहीं रहना, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना और मैं किसी और के साथ रहना चाहती हूँ, और वो इस बात को समझेगा। लेकिन इतनी सारी ज़िंदगियां बर्बाद होना, दो परिवार का नाम खराब होना, उनकी ज़िंदगियां बर्बाद हो रहा है। एक बार सोच के देखो कि जब हमारी चाकू से उंगली भी कटती है ना तो हमें कितना दर्द होता है। और जिस तरह राजा रघुवंशी को मारा गया, उसके गले पे अटैक किया गया, उसके सर पे प्रहार किया गया, उस इंसान को कितना कष्ट हुआ होगा, कितना दर्द हुआ होगा, कितना छटपटाया होगा वो अपनी ही ज़िंदगी के लिए, अपनी ही बीवी के सामने। और तब सबसे ज़्यादा उसको सदमा लगा होगा कि वो जिसके साथ जिस जगह पे आया था हनीमून मनाने, वही उसके कत्ल की साजिश कर रही थी, वही उसके कत्ल का मास्टर प्लान बना रही थी। आपको शादी नहीं करनी है उस इंसान से, मत करो। अपने परिवार को बोल दो, अगर आपका परिवार नहीं सुन रहा तो सामने वाले इंसान को बोल दो, वो समझेगा उस बात को। लेकिन किसी के घर का चिराग मत उजाड़ो। और जिन महिलाओं, जिन लड़कियों को ये लगता है कि कुछ केसेस लड़कियों के क्या सामने आ गए हैं, आप तो ऐसी बात कर रही हैं, इतने टाइम से मर्द भी तो औरतों पे जुल्म कर रहे थे, अत्याचार कर रहे थे, तो उसका मतलब ये नहीं है कि अब हम भी वही करने लगे।
जो चीज़ औरतों ने, महिलाओं ने इतने सालों तक बर्दाश्त की है, अब वही अत्याचार वो दूसरे पे कर रही है। जब हम खुद पे दर्द, अत्याचार नहीं सह पाए तो हम किसी और पे कैसे कर सकते हैं। मुझे लगता है कि अब सोच को बहुत ज़्यादा बदलने की ज़रूरत है और जेंडर पे बात करने की ज़रूरत है, क्योंकि मैंने कुछ लोगों को ये कहते बोलते सुना है कि भाई जेंडर से इसे ना जोड़ा जाए। इसे पूरी तरह जेंडर से जोड़ने की ज़रूरत है और ये बताने की ज़रूरत है कि जिस तरह हम महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे थे ना, वो ये महिला सशक्तिकरण बिल्कुल नहीं था। हमने महिला सशक्तिकरण का मतलब ही एक बहुत अलग और बहुत ही गलत निकाल लिया है। हमें अपनी सोच, अपनी मानसिकता बदलनी होगी। और जिस तरह हम OTT या अलग अलग चैनल्स पे कोई वेब सीरीज़ देख के, वेब मूवीज़ देख के ये सारी चीज़ें प्लान कर रहे हैं ना, ये सारी चीज़ें देख के हमारा दिमाग जो गलत चल रहा है उसे सही दिशा में ले जाने की ज़रूरत है। कितना इजी हो गया है, कितना आसान हो गया है आज किसी के लिए किसी को भी मरवा देना। लेकिन जो इंसान मर रहा है और जिस परिवार का बच्चा जा रहा है, उनसे पूछे कि उनको कैसा लगता है। खुद की जगह, उनकी जगह खुद को खड़ा करके देखिए कि आप पे क्या बीतेगी अगर वही आपके साथ हो। 3 महीने की प्लानिंग और उसके बाद फोर्स करके उसको उस जगह लेके जाना, वहाँ से धक्का देने की प्लानिंग करना, प्लान A फेल हुआ तो प्लान B को अंजाम देना, मतलब कितना क्रिमिनल माइंडसेट था। मुझे पता है कि जब बच्चा कुछ गलत करता है तो परिवार बचाव में आता है, स्वाभाविक सी बात है। वो नहीं मान पाता कि हमारा बच्चा इस हद तक भी गिर सकता है, लेकिन जो सच है हम उसे झुठला भी नहीं सकते, जो साक्ष्य है हम उन्हें झुठला भी नहीं सकते। और जब आरोपी ने खुद अपना गुनाह कबूल कर लिया है तो उसके बाद कहने सुनने को कुछ नहीं रहा। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या हम सही दिशा में जा रहे हैं? क्या यही वो भारत था जिसकी हम कल्पना करते थे या जिसकी हम बात करते थे? आज ज़रूरत है अपने बच्चों के साथ ये सारी चीज़ें साझा करने की, उनसे दोस्त की तरह बात करने की, उन्हें जो पसंद है उससे उनकी शादी करवाने की। काम करता है वो नौकर है, वो कौन है ये फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आपका बच्चा उसके साथ खुश है तो उससे उसकी शादी करवा दो, वरना कहीं ऐसा ना हो कि कल को आपका ही बच्चा किसी और का परिवार उजाड़ दे। और मैं उम्मीद करती हूँ कि इन बातों पे हम समझेंगे, इन बातों को हम पूरी तरह बहुत गंभीरता से लेंगे, क्योंकि अब भी नहीं लिया तो पता नहीं कितने परिवार उजड़ जाएंगे और कितने लोग अपनी ज़िंदगी गंवा बैठेंगे। तो मैं हमारी सरकार से, हमारे न्यायपालिका से इस चीज़ की निवेदन करती हूँ कि सोनम जैसी लड़कियों को, महिलाओं को ऐसी सज़ा दी जाए जिससे आने वाली इस मानसिकता की जितनी भी लड़कियाँ हों, जितनी भी औरतें हों जिनके अंदर ये मानसिकता पनप रही है, उन्हें एक ऐसा सबक मिले ना जिससे कोई भी ऐसा करने के बारे में कभी सोचे ना, जिससे उन्हें ये एहसास हो कि वो उस इंसान की ज़िंदगी भी कीमती है और उसके परिवार के लिए वो भी ज़रूरी है। तो मैं चाहती हूँ कि आप सब भी मिलके पुरुषों के लिए भी अब आवाज़ उठाएं। जय श्री राम, हर हर महादेव।